चल ये पढ़ना है हमने। अच्छा भाई, मैं थोड़ा-सा समझाऊँ, ये जो मैं चैप्टर खुद पढ़ाने से पहले आप लोगों से जो पढ़वाता हूँ ना, लर्निंग का ना एक मैकेनिज़्म होता है। वो ये होता है कि कोई सी भी चीज़ जो आप लर्न करते हैं ना, उसका कुछ हिस्सा आप खुद कर सकते हो अगर एफर्ट करो, और कुछ हिस्सा किसी की मदद दरकार होती है। जो चीज़ आप खुद कर सकते हो, जिसको पहला कदम बढ़ाना कहते हैं, वो असाइनमेंट होता है। तो जो आपने खुद से किया हुआ होगा ना, तो आपको टीचर की बात समझने में मदद मिलेगी। तो जो लोग नहीं कर सके असाइनमेंट, आई अंडरस्टैंड, मे बी कोई मसरूफियत होगी, मगर इसको ज़रा देख लें कि ज़रूर किया करें असाइनमेंट, पूरा ना सही, पार्शियल ज़रूर किया करें। आप देखेंगे कि असाइनमेंट करने के बाद लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। ऑल्दो कि थोड़ा बहुत गलत भी पढ़ रहे होते हैं, मगर खुद से बंदा जब निकाल रहा होता है ना अंदर से, तो इट इट एक्चुअली हेल्प्स। अब सबके लिए ये लफ्ज़ आशना है, क्योंकि आप लोग 6-6 7-7 मर्तबा सुन चुके हैं। जो स्टूडेंट्स का असाइनमेंट है वो आप लोगों ने सुन लिया, खुद भी पढ़ लिया, तो अब ये साउंड आपके लिए नहीं है, एक काम हो गया। जब आप कोई सी भी चीज़ सीखते हैं ना, ज़बान तो 4-5 काम होते हैं, एक चीज़ सुनना होती है, वो आपने सुन ली है। अब हम आते हैं मानों पे। देखें, थिएनची तो सीधा-सीधा लफ्ज़ है, इसके माने वेदर। ये वर्ड पढ़ भी चुके हैं आप, जो स्लाइड थी हमारी, मिंग थिएन और ज़ो थिएन, उसमें थिएनची भी था। इसके माने वेदर, थिएन के माने डे होता है, तो थिएनची इज़ वेदर। अब ज़मायान, इसको मैं आखिर में कम एक्सप्लेन करता हूँ। थाई, थाई के माने एक्सट्रीमली, और थाई और बीच में कोई चीज़ करके ल लगा दिया, तब भी इसके माने एक्सट्रीमली। ये काइंड ऑफ चेंज शो कर रहा होता है कि ऐसा हो गया। थाइरला यानी बहुत गर्म हो गया, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे वर्ड को। एंड थाई के माने सिंपली एक्सट्रीमली, और इसके एक्चुअल माने है कि एक्सट्रीमली हो गया। तो अब अंग्रेजी में इन्होंने एक ही तरह से लिखा है। ला आपको पता है, ला के कई माने होते हैं, एक माने इट इट इंडिकेट्स अ चेंज। ठीक है, अभी हम चैप्टर में इसको मजीद इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज र, र मीन्स हॉट, गर्म। एंड फाइनली लंग, इसका अपोजिट हो गया, कोल्ड। जमा, यही पश्तो में जो जमा बोलते हैं तकरीबन वैसे ही है, और आगे यांग है, जमा यांग। थाई, Thai, एंड थाई ल, Thai, L, अभी डॉट 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 आते हैं ना, तो इसको बोलते हैं थाई शम शमल, यानी बीच में कुछ और भी आ गया है, थाई शम शमल। अच्छा, और र R, एंड लंग, Lung, ठीक, ये सारे लफ्ज आपने पढ़ लिए। अब ऊपर आ जाए। अब मुझे सुनिएगा, फिर रिपीट कीजिएगा। Zhoutian Beijing的天气怎么样？太热了。明天呢？明天天气怎么样？明天天气很好，不冷不热。ठीक है, अच्छा जी, अब मानो पे आते हैं। यस्टरडे बेजिंग का मौसम ज़मायांग। अब ज़मायांग के माने हैं, कई माने होते हैं, यहां माने आएंगे कैसा था। ज़मायांग को मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ज़मायांग इनके उन अल्फाज में से है चाइनीज के जो मल्टीपर्पज है, कई मानों में इस्तेमाल होता है। उर्दू की भी मिसाल अभी देता हूं, उर्दू में कौन से लफ्ज ऐसे हैं, एक दो की बात करते हैं। अब माने इन्होंने जो दिए हुए ना, ये समझे इन्होंने क्या लिखा है। इट इंडिकेट्स, इंडिकेटिंग मैनर, नेचर, कंडीशन और मैनर। ये बता रहा होता है कि ये चीज कैसे हुई, या कंडीशन बताएगा, या फिर उसकी नेचर बता रहा होगा। यानी बेसिकली या तो ये सवाल है कि यार ये चीज कैसी है, उसका मैनर कैसा है, कंडीशन, किसी भी रेंज का सवाल हो सकता है। अब आप इसको जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे, तो आप देखेंगे ये बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कैसा है, यानी ये मैनर है, नेचर पूछी जा रही है। तो ज़मायांग के माने व्हाट हो गए यहाँ पे, किस तरीके का है, व्हाट नहीं बल्कि किस तरीके का है। तो ज़मायांग के कोई एग्जैक्ट माने नहीं बता सकते आप। ज़मायांग टेल्स यू अबाउट द नेचर, कंडीशन एंड मैनर, जैसे लिखा है वही आप नोट कर सकते हैं।
दूसरा एक और भी यूज है इसका, जमायांग वही काम करता है जो न करता है। जैसे आपने पिछला सवाल रिपीट करना है, उसकी जगह जमायांग भी लगा सकते हैं, सेम बात हो जाएगी। मिंगथियन न का मतलब था कि और कल के बारे में, आप इसको यूं भी बोलते हैं मिंगथियन जमायांग, तो आप मिंगथियन न बोले या मिंगथियन जमायांग बोले, तो मिंगथियन जमायांग और मिंगथियन न के एक ही माने हो गए। यानी जमायांग के एक माने तो ये ही हो गए, इंडिकेटिंग नेचर, कंडीशन एंड मैनर, और दूसरी रेंज हो गई इट रिपीट्स, इट इज यूज्ड, चाहे तो आप नोट कर लें, इट इज ऑल्सो यूज्ड, जमायांग ऑल्सो यूज्ड फॉर रिपीटिंग लास्ट क्वेश्चन, ब्रैकेट में लिख ले लाइक न, ठीक है। और पहले माने तो है ही अपनी जगह पे, और भी जमायांग के बहुत ज्यादा माने हैं, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें और बताऊंगा। फिलहाल अभी दो बातें हमने की हैं, ये नेचर, कंडीशन और मैनर पूछता है और रिपीट करने के लिए यूज करता है। तो उसने कहा कि भाई कल का मौसम कैसा था, तो उसने बोला बहुत गर्म रहा। अभी ला लगाने से क्या हो गया कि गर्म रहा या गर्म हो गया, दोनों बात हो सकती है कि गर्मी बढ़ गई है। मिंगथियन ना, और जो कल होगा यानी फोरकास्ट क्या कहती है कि कल कैसा होगा। अब इसके बाद इस जुमले की जरूरत नहीं है, मगर चूंकि आप लोग बिगनर स्टेज पे हो, तो इस किताब का तरीका ये होता है कि एक ही चीज को दो तरीके से बोल के दिखाते हैं, या तो ये बोला जाएगा या ये बोला जाएगा, दोनों भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है। मगर प्रैक्टिस क्या है कि यूजुअली या तो ये बोलेंगे या ये बोलेंगे। जब ये बोल दिया तो इसकी जरूरत नहीं है, बट दे वांटेड टू यू टू नो बोथ मेथड्स। अब यानी बोला है उसने कि कल के बारे में क्या है, यानी कल कैसा रहेगा, तो उसने बोला कल का मौसम तो बहुत अच्छा है, यानी एज पर फोरकास्ट। अब लफ्जी माने हो गए, लंग के माने ठंडा और र के माने गर्म, ना तो ठंडा ना गर्म। लफ्जी माने भी अगर आप करें तब भी सही है कि ना कल गर्म होगा ना ठंडा होगा, मगर ये मुहावरे के तौर पे बोला जाता है चाइनीज में, इसके माने हैं मॉडरेट। मौसम की अगर बात हो रही है और कोई कहे कि पूलंग पूर्व, तो अल्टीमेटली इसके माने मॉडरेट, मोतदिल। इस तरह हम भी ये लफ्ज यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पूलंग मीन्स नॉट कोल्ड, नॉट हॉट, ऑल्सो मॉडरेट, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। अब थोड़ा सा जमायांग को एक्सप्लेन करें, किस किस तरीके से आप जमायांग यूज कर सकते हैं। फर्स्ट करें क्लास हो रही है और मैं आप लोगों को देख रहा हूं, फिजिकल क्लास हो रही है या हमने कैमरे खोले हुए, आई थॉट के भाई साथ के दिल में कोई सवाल आ रहा है और वो करना चाह रहे हैं, चेहरे पे कोई बेचैनी है, तो मैं लेक्चर रोक के साथ की तरफ देख के बोलूंगा साथ जमायांग। तो अब यहां क्या मतलब हो गया, यहां मतलब हो गया कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैं साथ से पूछ रहा हूं, साथ आप कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ बोलना चाह रहे हो, क्या हो गया, मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूं जो कंटेक्स्ट में बनता है, ठीक है। एक एग्जांपल, ठीक। मैं तीन चार एग्जांपल दूंगा, आप समझ लेंगे, उर्दू में भी ऐसा बहुत होता है, उर्दू का लफ्ज भी आपको बताऊंगा कि कौन सा है। आपने प्राइस पूछी, कोई कप की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, शो जी, आपने एक मोबाइल उठाया, आपने कहा तो शाचियन कितने का है, उसने बता दिया, फिर दूसरा मोबाइल की तरफ इशारा करके आपने बोला जमायांग, तो ये क्या हो गए, पिछला क्वेश्चन रिपोर्ट कर रिपीट वो कर रहे हैं आप, ठीक है। अगला सिनेरियो, क्लास हो रही है, दो बंदे आपस में बातें कर रहे हैं, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, टीचर उनको मुखातिब करके कहता है जमायांग कि भाई क्या मसला हो रहा है, तुम्हें क्यों शोर कर रहे हो। मतलब अनलिमिटेड आप सोचते जाइए, जो बोलने वाले के और सुनने वाले के दरमियान में जो कंटेक्स्ट होता है उससे मुतालिक सवाल उठाने के लिए जमायांग यूज होता है। आप उर्दू में आइए, उर्दू में बहुत आसानी से ये काम करते हैं आप। एक छोटा सा लफ्ज है क्या, अब ये क्या कितने मानों में इस्तेमाल होता है, एक आप सिंपली बोलते हैं ये क्या है, और आपने किसी को देख के बोला, एक बंदा आप काम कर रहे हैं टेबल पे, कोई दूसरा बंदा आपके पास आके खड़ा हो गया,
आपने बोला क्या? मतलब ये है कि तुम क्यों आए हो? क्या बोलना चाहते हो? कोई काम है? ठीक है? कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप बोलेंगे क्या है? मतलब तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अनलिमिटेड तरीका है ना क्या? तो इस सेंस में आप क्या ज़मायांग से रिलेट कर सकते हैं? मुख्तसर यूँ है डेफिनिशन कि ज़मायांग कैन यूज़ to raise question about any context, and that context may be manner, nature, condition. Zamayang can be used to raise questions according to the context. अब वो जो context वहाँ चल रहा है, situation जो है उसके मुताबिक